आजकल यूट्यूब पे आरआरबी लिख के कुछ भी बोल दो, बच्चे देखने लगते हैं। क्यों भैया? क्योंकि भैया सभी लोग इसका वेट कर रहे हैं कि भैया आरआरबी की वैकेंसी कब आएगी। लेकिन बेटा बात ये भी सच है कि मैं लाख बातें कर लूं कि हाँ भैया आरआरबी का सैलरी इतनी मिलती है, आरआरबी की वैकेंसी इतनी आई थी लास्ट ईयर, आरआरबी का एग्जाम पैटर्न ये होता है, आरआरबी में तुमको ये मिलेगा, खाने को पुलाव मिलेगा, पैटर्न मिलेगा, ये मिलेगा, इतनी सैलरी मिलेगी, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ इतना गया था। सब बेकार है, सब बेकार है बेटा। क्योंकि एक इंसान जब भूखा होता है तो उसको ये बताने की जरूरत नहीं होती कि हाँ भैया कैसे खाना होता है, उसके पास खाना आ जाएगा, वो खा लेगा। तो भैया उसको ये बताने की जरूरत है कि भैया क्या खाना है जिससे कि भूख भी मिट जाए और भैया पेट भी खराब ना हो। इसलिए ध्यान से बेटा, जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में मत सोचिए। किसी को भी नहीं पता है कि हाँ इसका नोटिफिकेशन कब आएगा। हाँ आएगा, लेकिन कंफर्म डेट नहीं पता है। तो बजाय इसका वरी करने का कि हाँ भैया कब तक वैकेंसी आएगी, जो इसमें आएगा उसके बारे में ज्यादा सोचो, काम की बात के बारे में सोचो बेटा। और काम की बात यह है, आपको पता होना चाहिए कि भैया इसमें आरआरबी जेईई में जो वैकेंसी आती है उसमें 2 एग्जाम होते हैं। पहला प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स में आपका बेटा क्या होता है, स्पेसिफिक रेलवे का जीके पूछता है, रेलवे का जीके, इस रेलवे के बारे में पूछता है बेटा। तो क्या आपको कुछ चीजें पता है, वो काम की चीजें क्या है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा बेटा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि बेटा जैसे कि मैं पूछूं आपसे कि हमको ये बताओ, ये जो ट्रैक होता है बेटा, ये जो ट्रैक होता है यहाँ पे देख रहा होगा आपको, ये जो ट्रैक होता है इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो डिस्टेंस होती है 2 ट्रैक के बीच में, ये जो डिस्टेंस होती है बेटा 2 ट्रैक के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं गेज। क्या बोलते हैं बेटा? गेज बोलते हैं। और ये जो गेज होता है वो क्या होता है, अलग अलग तरीके से डिफाइन है बेटा। अलग अलग डिस्टेंस के लिए ये गेज अलग अलग डिफाइन होता है, जिसका नाम आपको पता होना चाहिए और उसकी डिस्टेंस भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज यही चीज आपके एग्जाम में पूछी गई है और दोबारा पूछ सकता है। जैसे कि बेटा अगर 2 ट्रैक के बीच में अगर डिस्टेंस कितनी बेटा 0.762 मीटर है तो उसको बोलते हैं नैरो गेज और उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। अगर 2 ट्रैक के बीच में अगर डिस्टेंस क्या है बेटा 1 मीटर का है तो उसको बोलते हैं मीटर गेज। और बेटा आपका अगर डिस्टेंस क्या है बेटा 2 ट्रैक के बीच में कितना है आपका 1.676 है तो उसको बोलते हैं बेटा क्या, ब्रॉड गेज, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से। ठीक है, तो सर ऐसा अलग अलग ट्रैक बनाने की क्या जरूरत है बेटा? इसलिए जरूरत है कि बेटा हिली एरिया में क्या होता है, हमको जगह स्पेस ज्यादा नहीं मिलता है। हिमालय चले जाओगे, हिली एरिया चले जाओगे तो वहां स्पेस कम होती है, तो वहां पे हम ट्रैक्स छोटे छोटे बनाते हैं ताकि हमारी रेलवे वहां पे चल सके। तो वहां पे बेसिकली हम क्या यूज करते हैं, नैरो गेज और मीटर गेज। लेकिन जो प्लेन एरिया होता है वहां पे हम लोग यूज करते हैं ब्रॉड गेज। और बेटा इंडिया में आपको 80% आपको ब्रॉड गेज ट्रैक ही दिखेगा, जिसके बीच में 2 ट्रैक के बीच में बेटा डिस्टेंस कितनी होती है 1.676 मीटर, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। इसको याद रखिएगा, ये छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं रेलवे के अंदर। अच्छा भैया, और सर क्या बताना चाहते हैं आप? और बेटा जो आपकी रेलवे की कुंडली होती है ना बेटा, जो आपका रेलवे का लोगो होता है उसकी पूरी की पूरी कुंडली जो होती है ना बेटा, ये जो 4 वर्ड्स लिखे होते हैं ये पूरा बता देते हैं कि हाँ भैया इस रेलवे का नाम क्या है, इसकी क्षमता कितनी है, ये किसके लिए काम करना है, इसका यूज किस लिए है, इसकी पावर कितनी है, ये सब कुछ यही बता देता है। क्या आपको पता है बेटा? अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो यहाँ जान लो आज ही के आज, तुरंत 2 मिनट लगेगा और आप लोग सीख जाओगे। जैसे यहाँ लिखा है WDG4 लिखा है, यहाँ लिखा बेटा क्या आपका WAP5, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए बेटा। तो आइए थोड़ा सा जल्दी से इसको बता देते हैं। जैसे कि मान लीजिए बेटा अगर आपको लिखा हुआ है W, ये जो पहला आपका जो अल्फाबेट होता है वो बताता है कि वो जो लोको है वो किस ट्रैक पे रन करेगा। अगर यहाँ W लिखा है तो भैया वो कौन से ट्रैक पे रन करेगा, ब्रॉड गेज पे रन करेगा। अगर यहाँ पे लिखा होता बेटा क्या Y लिखा होता तो वो कौन से ट्रैक पे वो लोको रन करेगा, वो मीटर गेज पे रन करेगा। वैसे अगर यहाँ पे N लिखा होता तो हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ये ट्रैक बना, ये जो आपका लोको है वो किस पे रन करेगा, नैरो गेज वाले ट्रैक पे रन करेगा। ठीक है, तो पहला अल्फाबेट आपको बताएगा कि वो जो लोको है वो किस तरह के ट्रैक पे चलने के लिए बनाया गया है। अच्छा भैया दूसरा, ये जो दूसरा अल्फाबेट है ये बताता है कि ये जो लोको बना हुआ है वो भैया डीजल से चलेगा कि पेट्रोल से चलेगा। अगर डी लिखा है तो इसका मतलब वो डीजल से चलेगा। अगर यहाँ पे पी लिखा हुआ है तो क्या मतलब होगा कि वो पेट्रोल से चलेगा। ठीक है भैया। अगर यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो इलेक्ट्रिक लोको। ए मतलब क्या होता है बेटा आपका इलेक्ट्रिक लोको, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। अच्छा सर, उसके बाद एम बेटा ये जो तीसरा अल्फाबेट होता है ये शो करता है कि भैया वो जो आपका लोगो बना है वो किसके यूज के लिए बना है, उससे हम लोग क्या ट्रांसपोर्ट करेंगे, उससे हम लोग गुड्स को ट्रांसमिट करेंगे कि पैसेंजर को ट्रांसमिट करेंगे। तो भैया अगर यहाँ पे एम लिखा हुआ है, एम की जगह क्या लिखा बेटा जी लिखा हुआ है, तो वो जो लोगो बनाया गया है स्पेशली गुड्स को ढोने के लिए बनाया गया, तो मालगाड़ी को जितने भी गुड्स यूज होते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं उसको ढोने के लिए बनाया गया। अगर यहाँ पी लिखा होगा एम की जगह तो मतलब कि ये पैसेंजर को इधर से उधर ले जाने के लिए बना हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे मिक्स एम लिखा है तो एम मतलब होता है मिक्स, मतलब कि हम लोग इस लोको को जिस पे लिखा होगा एम
उसको हम लोग बेटा गुड्स के लिए भी यूज कर सकते हैं और पैसेंजर के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपके अलग अलग टर्म के अलग अलग मतलब है बेटा। अब ये जो दो टर्म होते हैं ये बेटा आपकी जो गाड़ी है उसका पावर बताती है। जैसे कि यहाँ पे 3 लिखा है बेटा, 3 मतलब हो गया ये जिस लोगो पे लिखा हुआ है उस वो बेटा कितने कितने हॉर्स पावर की गाड़ी है, वो 3000 हॉर्स पावर की गाड़ी है बेटा। इसमें ए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मतलब कि इसमें 100 और ऐड कर दीजिए, 100 और ऐड कर दीजिए। अगर यहाँ पे ए की जगह बी लिखा होता तो भैया उसमें क्या कर दो 200 और ऐड कर दो। तो ऐसे बेटा क्या होता है जो लास्ट के दो टर्म होते हैं वो आपकी गाड़ी के हॉर्स पावर को बताते हैं कि आपकी गाड़ी की क्षमता कितनी है, वो कितना पावर के लोड को खींच सकती है। ठीक है, तो आइए बेटा थोड़ा सा रिवर्स में चलते हैं और आप लोग बताइए कि हाँ इस गाड़ी का मतलब क्या है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ WAP5, तो WAP5 लिखा हुआ है बेटा, तो इसका मतलब ये हो गया W मतलब हो गया कि जो लोको है वो किस कौन से ट्रैक पे चलेगा, वो ट्रैक जिसका बेस की डिस्टेंस कितनी है बेटा आपकी 1.676, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ब्रॉड गेज। अच्छा भैया ठीक है। ए मतलब क्या होता है, ये जो लोको है वो डीजल से चलेगा कि इलेक्ट्रिक चलेगा भैया, तो ये इलेक्ट्रिक लोको है, तो बेटा ये क्या है इलेक्ट्रिक लोको है। अच्छा पी मतलब क्या होता है कि ये जो लोको बनाया गया है स्पेशली डिजाइन किया गया है पैसेंजर को इधर से उधर ले जाने के लिए, तो बेटा पी मतलब क्या हो गया पैसेंजर को इधर से उधर ले जाएगा। और 5 मतलब हो गया कि ये बेटा कितना है, ये 5000 हॉर्स पावर का इसकी क्षमता है किसकी, इस लोको की। तो इसलिए ऐसी छोटी छोटी बातों को दिमाग में रखिए। तो ये छोटा सा एक जो यहाँ पे अल्फा पे वर्ड लिखा हुआ है ये पूरे लोको की कुंडली बता देता है। ठीक है भैया, तो अगला देखो बेटा, इसी तरह देखो जैसे यहाँ पे लिखा है WDG4, तो WDG4 का मतलब हो गया जो लोको बनाया गया है वो बेसिकली कहां पर रन करेगा, ब्रॉड गेज पर रन करेगा। ये लोको किससे चलेगा, इसको इनपुट क्या देना पड़ेगा, उसको इनपुट देना पड़ेगा डी मतलब भैया डीजल। अच्छा भैया ठीक है। ये किसको इधर से उधर ले जाने के लिए बनाया गया है, जी मतलब होता है गुड्स, तो भैया गुड्स को बनाने के लिए ले गया है, इधर से उधर बनाया गया है। और इसकी क्षमता कितनी है बेटा, इसकी क्षमता है आपकी 4000 हॉर्स पावर। अगर यहीं पे लिखा होता 4A लिखा होता तो मतलब कि 4000 प्लस इसमें क्या कर दो 100 और जोड़ दो, मतलब कि ये कितने हॉर्स पावर की गाड़ी हो जाता, ये हो जाता 4100 हॉर्स पावर की गाड़ी हो जाती बेटा। तो इसी तरह से क्या होता है आपको पता होना चाहिए, जो बेसिक जीके है रेलवे के बारे में वो आपको ध्यान में रहना चाहिए। बहुत ही सिंपल होता है और आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो बेटा कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मैं आपको रेलवे के जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आएंगे एग्जाम बेटा जिससे सिलेक्शन होगा उसके बारे में धीरे धीरे अपडेट करता रहूंगा बेटा, बिकॉज वही इंपॉर्टेंट है, वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। ठीक है, तो भैया आपके लिए क्या है एक असाइनमेंट ये है कि आपको बताना है कि भैया ये जो गाड़ी है वो बेटा क्या है, आपको किस तरह से इसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि WDG5 इसका मतलब ये जो लोको है वो किस लिए डिजाइन की गई है। ठीक है बेटा, तो इसी तरह से धीरे धीरे अपने को क्या करो बेटा अपडेट करते रहो, इंप्रूव करते रहो, सिलेक्शन आपको मिलेगा बेटा, क्योंकि सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ किससे मिलेगा, आपकी पढ़ाई से मिलेगा। बाकी सब बेकार है कि सैलरी कितना मिलेगा, हाई कितना मिलेगा, हाउ मिलेगा, एक बार सिलेक्शन हो जाएगा तो सब आपके पास खुद ही खींचा चला आएगा। ठीक है भैया, तो मिलते हैं बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप स्माइलिंग एंड लव यू ऑल। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा और इसका आंसर मुझे दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू टू एवरीवन। थैंक यू सो मच।